नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद एकेडमी में मैं मिथिलेश सर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और कैसे सॉल्व होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य से पता चल रहा है, पहले अभाज्य क्या है। आपको अभाज्य संख्याएं पता होंगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वो संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो अपन ये अभाज्य संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगी, सॉरी 11, 13, 17 ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए वो कहलाएंगी अभाज्य संख्या। तो अपन ये देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो ये अभाज्य संख्या तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अब अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको, तो एक सिंपल ही मान लेते हैं ये 8 लिखा है, ये 8 लिखा हुआ है, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे? इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे तो ये देखते हैं। 8 लिखा है, इसमें अभाज्य गुणनखंड, तो अपन 8 को तोड़ सकते हैं। 2 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 2 की घात 3 है, तो ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये 2 3 बार आ रहा है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 3 ही आएंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ऐसा आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। 4 की घात 5 और 5 की घात 4, इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसमें भी। तो 4 तो अभाज्य होता नहीं, पर 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 की पावर क्या है? 5। ये पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाता है। L2 5 की घात क्या है? 4। तो ये भी अभाज्य संख्या बन गई, ये भी अभाज्य संख्या बन गई, पर इसकी घात क्या हो जा रही है? 5 दूना 10 और इसकी पावर क्या है? 4। तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 14। थोड़ा सा अपन समझेंगे। कल के वीडियो में अपन ने भाजकों की संख्या निकालना देखा था, जिसमें हमने क्या किए थे? भाजकों की संख्या निकालने के लिए कुल जो पावर हो रही थी, जितनी भी पावर हो रही थी, उसमें एक जोड़कर जितनी भी संख्याएं थी सबकी पावरों का एक जोड़ने के बाद गुणा कर रहे थे, तो कुल भाजकों की संख्या निकल रही थी। पर अपन को आज क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इनकी जो पावर आएगी वो सारी पावर जोड़ देंगे और अभाज्य संख्या लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आसानी से आपसे बन जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है 8 की पावर 10 × 9 की पावर 7 × 7 की पावर 8, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे ये देखेंगे। तो ये 8 तो अभाज्य नहीं होता, इसको अपन 8 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 3 बार में। तो 2 की घात यहाँ 3 लिख देते हैं। L2 क्या है? 10। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 को अपन लिख सकते हैं क्या? 3 की घात 2, इसकी पावर क्या है? 7। N2 ये 7 दिख रहा है, तो 7 पे देखेंगे 7 की पावर 8 है और 7 ऑलरेडी अभाज्य संख्या और इसको तोड़ भी नहीं सकते, ठीक है क्या? तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 10 × 3 30 प्लस इसकी पावर 7 दूना 14 प्लस ये इसकी पावर क्या? 8। इन सबको जोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो 8 4 12 का 2, 3 1 4 और 1 5, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी इसमें? 52। कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे? 52। तो आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है, कितना है? 16 की घात 7 × 27 की घात 6 × 5 की घात 9। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 16 दिख रहा है, अपन 16 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार में लिख सकते हैं? 4 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर क्या है? 7 × ये 27 दिख रहा है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर 6 है। N2 यहाँ पर दिख रहा है 5 की पावर क्या है? 9, तो ये 9 लिख देंगे।
ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। तो ये सारी अभाज्य संख्या है तो इनके सारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अपना 2 कितनी बार आ रहा है, 7 × 4 28 बार आ रहा है, तो 28 गुणनखंड इसके हैं। प्लस ये कितनी बार आ रहा है, 6 × 3 18 बार आ रहा है, तो 18 ये है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 9 बार, तो ये 9 गुणनखंड ये हैं। और ये सारे अभाज्य गुणनखंड हैं, तो जोड़ दीजिए। 8 और 8 16 और 9 25 का 5, बचा कितना 2, 2 और 2 4 और 1 5। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, 55। अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 55। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, 30 की पावर 11 इंटू 22 की पावर 5 इंटू 34 की पावर 11 में क्या बताना अपन को, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या बताना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसको देखिए, 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, 30 को अपन ये लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 × 5, 3 दूना 6, 6 पंचे 30। इस पूरे की पावर क्या है, 11 इंटू 22 को क्या लिखेंगे, 2 × 11, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 5 इंटू 34 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 17 की पावर क्या जाएगा, 11। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब ये सभी की पावर 11 है, तो 2 की पावर भी क्या आएगी, 11, 3 की पावर भी क्या आएगी, 11, और 5 की पावर भी 11 आएगी। ये 3 बार है तो अपन लिख देते हैं 3 × 11, तो कुल पावर कितनी आएगी, 33। प्लस यहाँ देखिए 2 भी 5 बार आ रहा है और 11 भी 5 बार आ रहा है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 2 × 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। प्लस यहाँ देखिए ये भी 11 बार आ रहा है और ये भी 11 बार, तो 11 2 गुणा क्या कर लिख देंगे 11, तो 11 दूना क्या हो जाएगा, 22। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, 22 और 33 कितना हो जाएगा, 55 और 10 65। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी इसमें, 65 बनेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 323 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। 323 में अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 323 के गुणनखंड निकालिए। 323 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाता है, तो 323 के गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसा निकाल सकते हैं, आप निकालना चाहें तो। ये 323 है, ये देखिए एक विषम संख्या है, इसमें जब भी भाग जाएगा तो एक कोई विषम संख्या से ही भाग जाएगा, ऐसा कोई सम संख्या से भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग इसमें नहीं जाता है, 7 का भाग इसमें नहीं जाता है, क्या जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। उसके बाद 9 का तो जा नहीं सकता, क्योंकि 3 का नहीं जा रहा तो 9 का भी नहीं जाएगा, 18 का भी, 27, 3 का कोई भी गुणज से इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 11 से देंगे, 11 दूना 22 नहीं जाता है। फिर 13 से देंगे तो 13 दूना 26 नहीं जाएगा। 13 के बाद अपन देंगे 17 से देंगे, तो क्या 17 से जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। 17 से भाग देते हैं, 17 एक कम 17, बचा कितना 3 और 12 15 हो जाएगा 153, 17 9 में 153। फिर 19 से देंगे तो क्या आएगा 1, तो इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं 2, 17 और 19, और इनके गुणनखंड 2 आ रहे हैं और दोनों ही अभाज्य है, तो इसकी संख्या 2 ही आएगी। 17 भी एक बार है, 19 भी एक बार है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30,030 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। 30,030 में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके पहले गुणनखंड निकालिए। ये 30,030 है, इसको अपन गुणनखंड निकालेंगे, किससे भाग देंगे, पहले 2 से। 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब किससे, फिर 3 से जाता है तो 3 से दे देंगे, 3 5 15, भागना जास्ते का 0, भागना जास्ते का 0, 3 5 15। अब किससे जाता, और 3 से देंगे क्या, 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 6 18 नहीं जाता, इसलिए 5 से ही दे देते हैं। 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। फिर 3 से देंगे तो नहीं जाएगा, 7 से देकर देखते, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से देते, 7 एकम 7, बच्चे 3 7 से चला जाएगा। 7 में देंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, बच्चा कितना 3, 7 चौके 28, बच्चा 2, 7 13 21।
अब किससे जाता है इसमें भाग, 11 से जाता है, तो 11 कम 11, 11 तेरी 33, 13 से देंगे तो क्या आएगा 1। इसमें 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी और 11 भी और 13 भी, ये सारी अभाज्य संख्या है। तो यही अभाज्य गुणनखंड होंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी 6। थोड़ा सा समझेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है क्या, तो ये 2 अभाज्य संख्या में काउंट होती है, ठीक है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 4 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7। इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, 4 तो अभाज्य नहीं, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू 9 इंटू ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 4 इंटू यहाँ 7 की पावर क्या आएगा 7। अब ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, सारी घातें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 दूना 18 प्लस 4 दूना 8 प्लस 7, 8 और 7 15 और 18 33, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे 33 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 20 इंटू 5 की घात 10 इंटू 8 की घात 4। इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। यहाँ पर देखिए 2 की घात 20 है, तो ये तो यही रहेगा, पर ये 8 को चेंज कर सकते हैं अपन, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, बाकी ये 5 की पावर 10 ही रहेगा और ये 2 की पावर क्या रहेगा 20 ही रहेगा। ये 2 की पावर 20 है जैसे का वैसा, 2 की पावर 10 है ये जैसे का वैसा रहेगा। अभाज्य अभाज्य, ये 8 को 2 गुणा 2 गुणा 3 बार में लिखेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 4 है, ये पावर का गुणा हो जाएगा। अब इन सब पावरों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 4 तिरी 12, 20 10 30 और 12, कुल 42 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 42। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है 20 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 11। इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 20 को अपन तोड़ सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 4 पंचे 20, पूरे की पावर क्या आएगी 4 इंटू 7 की पावर क्या है 11। अब इसका मतलब ये पूरे का पावर है, तो 2 भी 4 बार आया है, ये 2 भी 4 बार आया और ये 5 भी 4 बार आया, तो ये कुल कितना 1 2 3, 3 गुणा 4 कर देंगे तो कुल कितना आ जाएगा 12 और इसकी पावर क्या है 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल पावर क्या आएगी 23। तो यही अभी अपने अभाज्य गुणनखंड आएंगे, ये सारी अभाज्य संख्या है, ये सारी अभाज्य संख्या है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी 23। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल अपने वीडियो में एक देखा था भाजकों की संख्या, तो थोड़ा सा समझिएगा कि भाजकों की संख्या में अपन क्या निकाल रहे थे, जो भी पावर है कुल गुणनखंड की जो भी पावर है, पावर में एक एक जोड़कर सभी का गुणा कर रहे थे, तो भाजकों की संख्या निकाल रहे थे। पर अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं को ही तोड़ना है और अभाज्य संख्याओं की जो पावर आएगी सारी पावर जोड़ देंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही कम समय में ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बाकी अगला वीडियो में देखेंगे कुछ नया लेकर आएंगे।